नमस्कार। ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं वास्तु की एक एपिसोड लेके आई हूँ। आज मैं बात करूँगी कि अगर आप भूमि खरीदने जा रहे हैं या मकान खरीदने जा रहे हैं, यानी कि ज़मीन पे बना हुआ मकान खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आज फ्लैट खरीदने की बात नहीं करूँगी, फ्लैट के लिए मैं दूसरा कोई एपिसोड बनाऊँगी। आज मैं सिर्फ ज़मीन पर बना हुआ मकान या प्लॉट जो कि आप इन फ्यूचर बनवाने का प्लान करेंगे उसकी मैं बात करूंगी। तो उनमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप जब भी प्लॉट खरीदने जाएं तो सबसे पहले तो आपको फेसिंग देखनी चाहिए कि फेसिंग आपके लिए कौन सी सूट करेगी। फेसिंग के लिए मैंने कि आप अपने मकान की फेसिंग कैसे देखें उसके लिए एक एपिसोड बनाया है, वो मेरा पुराना एपिसोड आप निकाल के देख सकते हैं। और आपको कौन सी फेसिंग सूट करेगी, मतलब किस फेसिंग का मकान आपको खरीदना चाहिए, ये आप किसी एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली दिखा के या आप अपने नाम से जानकारी निकाल सकते हैं। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको किस फेसिंग का मकान चाहिए या आपको किस फेसिंग का मकान मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या परचेज करना है। फिर और जिन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपका मकान का जो प्लॉट होना चाहिए, जो बना हुआ मकान हो चाहे प्लॉट हो, वो आपका स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल होना चाहिए। रेक्टेंगल शेप में भी लेंथ और ब्रेथ का जो हिसाब है वो 1:2 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी चौड़ाई, उसका फ्रंट जो है 20 फीट है, तो आपकी जो लंबाई है वो 40 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि डबल से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। और प्लॉट अच्छा चौकोर, स्क्वायर या रेक्टेंगल ही माना जाता है। दूसरी और बातों का जो ध्यान रखना चाहिए वो ये कि आप अगर बना हुआ मकान खरीद रहे हैं तो अगल बगल के जो मकान हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट के नहीं बने हुए होने चाहिए। इन फ्यूचर अगर आपको भी बनवाना है, आप अगर मकान कोई खरीद रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं और अगर बगल का मकान 2 मंजिल का है, इधर का भी मकान 2 मंजिल का है और आपको भी 2 मंजिल बनवाना है तो ठीक है। लेकिन अगर आपका प्लान एक ही मंजिल बनवाने का या एक ही मंजिल बना हुआ मकान आप खरीद रहे हैं तो ऐसा मकान आपको नहीं खरीदना चाहिए। यानी कि 2 बड़े मकानों के बीच में एक नीचा मकान नहीं खरीदना चाहिए। तिकोना प्लॉट नहीं होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मकान के आगे बड़ा नाला नहीं होना चाहिए। मकान के आगे खाली प्लॉट नहीं होना चाहिए, खाली मैदान नहीं होना चाहिए। खाली प्लॉट होगा तो वो इन फ्यूचर कभी ना कभी बन जाएगा, लेकिन अगर कोई मैदान होगा तो वो तो कभी बनेगा नहीं, और ऐसा मकान आपको परचेज नहीं करना चाहिए। गली का आखिरी मकान आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपका मकान किसी गली के अंदर है और लास्ट वाला मकान है तो वो भी आपको अच्छा शुभ मकान में नहीं माना जाता, वो भी वास्तु के दृष्टिकोण से अच्छा मकान नहीं होता। आपके मकान टी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। टी पॉइंट का मकान समझते हैं ना, बिल्कुल रोड के जहाँ से एक रोड निकल रही हो, वो मकान टी पॉइंट मकान कहा जाता है। फिर उसके लिए अगर खरीद लेते हैं या आपका है तो उसके लिए फिर आपको उपाय करने चाहिए। आज मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रही हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप खरीदने जा रहे हैं। तो आपके मकान के आसपास में हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज नहीं होने चाहिए। आपके मकान के आसपास में कोई हलवाई की शॉप भी नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ पे मकान प्लान कर रहे हैं लेने का, वो सोसाइटी कैसी है वो आपको देखना है। हालांकि वास्तु से उसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि वहाँ पर रहना है, उस रहन सहन का, उस परिवेश का आपके ऊपर बहुत असर पड़ेगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद में और भी जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो यही है कि मकान के आगे बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए। मकान के आगे पीछे कोई बड़े पेड़ की छाया नहीं पड़नी चाहिए। वो जो मकान आप खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर अगर कोई आसपास में, जहाँ उस सोसाइटी की, उस कॉलोनी की जहाँ टंकी होती है, उस टंकी की छाया वहाँ नहीं पड़नी चाहिए। मतलब किसी भी तरीके की ऐसी शेड नहीं पड़नी चाहिए उस मकान पे। कोई बड़ा पेड़ भी रोधक होता है वो भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर। आपको इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए मकान खरीदने से पहले।
आपका मकान ढलाई पर भी नहीं होना चाहिए। जैसे ढलाई वाले कुछ प्लॉट्स काट दिए जाते हैं, बिल्डर्स अपने कुछ प्लॉट्स काट देते हैं ढलाई वाले स्थान पे, वो भी आपके मकान को सूट नहीं करता, वो भी नहीं होना चाहिए। वास्तु उसकी सलाह नहीं देता है। तो इन बातों को मकान खरीदते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रख के अपना मकान, अपना प्लॉट खरीदेंगे तो आपके लिए वो शुभ रहेगा और आपके लिए अच्छी बरकत अच्छा देगा। क्योंकि हम मकान खरीदते हैं अपनी शुभता के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी तरक्की के लिए, ना कि दुखी रहने के लिए। तो जो मकान हमको तरक्की दे, हमारे लिए शुभ हो, वही मकान हमको खरीदना चाहिए। अगले कुछ एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो किन बातों को आपका ध्यान रखना है। तो ये हमारी वास्तु की सीरीज़ इसी तरीके से चलती रहेगी। अगर आपको हमारी वास्तु की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा ज्ञान संजीवनी चैनल।